अगर जीत जाएगा मैं चूड़िया पहनाऊंगा इसको मैं। अगर भाजपा वाले जीत जाएंगे, भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा, मैं चूड़िया खुद पहनूंगा अपने हाथ में। अगर हार गए भाजपा वाले, मैं उनको चूड़िया पहनाऊंगा। किनको पहने? जो दावा कर रहे हैं। कौन आपको पता है मैं बड़े होटलों रेस्टोरेंटों में नहीं बैठता हूँ, मैं रेड़े वालों का 20 रुपए का चाय का कप पीता हूँ दिन को। जो हमारे लीडर मोदी जी भी चाय का कप, मोदी जी जो है मोदी जी की बात मत करो, वो लाखों की सूट पहनते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी का 20 रुपए का चाय का कप पीते हैं। वो भी थे ना चाय वाले। मैं दिल्ली में था, मजदूरी करने के लिए गया था। दिल्ली में मजदूरी कर रहे हैं? मजदूरी, वो तो मेरी मजदूरी है। कैसे मजदूरी? जो इलेक्शन चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें कोई धांधली हो रही है। अब इस इलेक्शन में भी धांधली हो रहे हैं। इनके हाथ में सब कुछ है, मशीनी भी उनके हाथ में, इलेक्शन कमिश्नर उन्हीं का है, सब कुछ है उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? मुझे लग रहा है जो पहले कांग्रेस कहीं न कहीं डूबती हुई नजर आ रही है और भाजपा सरकार या फिर आम आदमी पार्टी वो निखरती हुई नजर आ रही है। तो किस तरीके से दुनिया में उतरा चढ़ाव आता है जाता है। 87 के इलेक्शन आज इलेक्शन हो रहा है पैसे से। 1987 कौन सा? 1987। हाँ, उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था आपको नहीं याद? मुझे याद नहीं था। कांग्रेस की यही बताया गया था कि कांग्रेस ने बड़ी धांधली। कांग्रेस वो धांधली नहीं कर रही। आप आराम से बात कीजिए। आखिरी बार भी आपने माइक जो है फेंका था, फिर उसके बाद कई तरह जो है ऐसी चीजें देखने को मिली थी। आप शांति से भी बात कर सकते हैं, आराम से भी, आपको पूरी दुनिया पूरी आवाम देखेगी ना। उन्होंने वादा दिया कि आपको हम ये देंगे। आपकी सरकार में उनको क्यों रेगुलाइज नहीं किया? हमने सरकार ने उनको रोजगार दिया है। रोजगार दिया, वही 700 साल का 700, 1300, 1400। हमारी सरकार मत रह गई तो उस हमारी सरकार थे। 20-25 साल हो गए जनाब। आप ठंडे, आप मेरी बात सुनो। आपने अभी बोला 20 साल नहीं, 15 साल। जनाब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए। नहीं, आप ये बात वही नहीं। आप ये हमेशा आप बताए, लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही करा जनाब। जनाब आपने लास्ट टाइम भी ऐसा करा, लास्ट टाइम भी ऐसा करना। सही से बात करना, झूठ के साथ झूठ कोई नहीं बोलेगा जनाब। जो सच है, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स जितने भी हैं, मैं बताना चाहूंगा, कई तरह सरकारें आई, कई तरह सरकारें गई, मगर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का किसी ने नहीं सोचा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, पीडीपी हो या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो। 20-20, 25-25 साल हो गए, बबर शेर का कहना है, और 20-20, 25 सालों में कई तरह कांग्रेस भी दौरे हुकूमत में रही है और उन्होंने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का नहीं सोचा। तो ये पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा प्रेस कॉलोनी में बबर शेर ने क्या किया वो उसी दिन पता चल जाएगा। बता दूं क्या फायदा? मैं देखूंगा ना फिर क्या फायदा है अभी बताने में। कहीं बड़े बड़े फैसले जो है अब निकल के सामने आए हैं और कई तरह जो है सियासतदान जो है अपनी बयानबाजी पेश करते हुए नजर आए हैं। इसी सब के बीच जम्मू कश्मीर की एक आवाज़ जिन्हें बबर शेर के नाम से जाना जाता है, उनकी आवाज़ कहीं जो है इन दिनों में दबी रही और कहीं वो दिखे नहीं। इसी सब के बीच एक आखिरकार बिल आखिर जो है बबर शेर का सामना हमसे हो गया और बबर शेर यानी कि पीरजादा मोहम्मद शफी जो कि कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे जो अभी सिनेरियो चल रहा है जम्मू कश्मीर का और जो हदबंदी कमीशन हो, चाहे कई तरह ऐसी बयानबाजियां निकल के सामने आई हो, इनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बबर शेर, आपका स्वागत है दी टाइपराइटर में। शुक्रिया, थैंक यू। शेर साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कई दिनों से आप लापता थे और कई दिनों से आप नजर नहीं आए, क्या वजूहात थी? कहाँ बैठे थे आप? आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया है। कुछ दिनों से आपको कहाँ था? मैं दिल्ली में था, मजदूरी करने के लिए गया था। दिल्ली में मजदूरी करने? मजदूरी, वो तो मेरी मजदूरी है। कैसे मजदूरी? मजदूरी ये है कि जो जम्मू कश्मीर के युवा पीजी करके, डिग्री करके आज घर में बैठे हैं, उनको रोजगार नहीं है, इसलिए दिल्ली गया। और जो जितनी भी डिलीवेजर जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, मैं उससे 1 रुपये में 20 पैसे सरकार ने किया है, पीडीडी वालों को रेगुलाइज किया। और बाकी डिलीवेजर अभी तक उनको काम नहीं किया है, उनके लिए गया। और जम्मू कश्मीर का जो एसपीओ है उनके लिए गया। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो बाहर के सीआरपी वालों को 17,000 इसके अलाउंस मिल रहा है, मेरा जेएंडके पुलिस
1700 रुपया रिस्क ले रहे हैं, जो सीआरपी वालों से ज्यादा ड्यूटी दे रहे हैं हमारे जेएंडके में। इतना काम कर रहे हैं, सीआरपी वालों से ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं हमारे जेएंडके पुलिस, मगर ये बहुत ही अफसोस की बात है, उनको 70 रुपया और 100 रुपया रिस्क मिल रहा है। मगर बबर शेर, कांग्रेस के इतने बुरे दिन आ गए कि आप दिल्ली पहुंच गए ये मजदूरी करने। ये तो मजदूरी है। क्यों? मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मैंने एक निमंत्रण दिया है और होम मिनिस्टर को, तो मैंने इसीलिए मैं दिल्ली में गया था। ये तो मेरी मजदूरी है। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ दिलवाऊंगा, जब तक जम्मू कश्मीर के मजलूमों को इंसाफ दिलवाऊंगा, जब तक जम्मू कश्मीर को युवाओं को मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, जब तक जम्मू कश्मीर की बेटियों को मैं इंसाफ दिलवाऊंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये वादा है मेरा। आपने जिस बैनर तले आप हैं, यानी कि कांग्रेस की बात कर रहा हूं, कांग्रेस कहीं ना कहीं डूबती हुई नजर आ रही है और भाजपा सरकार या फिर आम आदमी पार्टी वो निखरती हुई नजर आ रही है। तो किस तरीके से? दुनिया में उतरा चढ़ाव आता है जाता है। आप देखो, आज जो इलेक्शन चल रहा है, मुझे लग रहा है इसमें कोई धांधली हो रहा है। अब इस इलेक्शन में भी धांधली हो रहे हैं। इन्हीं के हाथ में सब कुछ है, मशीनी पे उनके हाथ में, इलेक्शन कमिश्नर उन्हीं का है, सब कुछ है उन्हीं का है, उन्हीं के हाथ में। हमारे हाथ में क्या है? मुझे लग रहा है जो पहले जमाने में थे, साफ सुथरा इलेक्शन हो रहा है। 1987 के इलेक्शन आज इलेक्शन हो रहा है 1987 के इलेक्शन याद है? कौन सा? 1987। हाँ, उसमें क्या हुआ था? उसमें क्या हुआ था आपको नहीं याद? मुझे याद नहीं था। कांग्रेस की यही बताया गया था कि कांग्रेस ने बड़ी धांधली। कांग्रेस वो धांधली नहीं कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन कर रही है, वह साफ सुथरा इलेक्शन कर रही है। ये पैसे से और चोरी से वो इलेक्शन नहीं जीत लिए हैं जनाब। एक सवाल रहेगा कि अब ये बताया जा रहा है, यानी कि बीजेपी के प्रेसिडेंट रविंद्र रैना का कहना है कि जल्द जो है हम सीएम बनने जा रहे हैं और जल्द जो है जम्मू कश्मीर में भाजपा सरकार, यानी कि भाजपा का कमल का फूल खिलने जा रहा है। उसने सच बताया। उन्हीं के हाथ में सब कुछ है, मशीनरी उन्हीं के हाथ में है, सब कुछ उन्हीं के हाथ में। ये तो उसने, अगर आज भी वो चाहेंगे इलेक्शन करेंगे तो वो मशीनों के जरिए वो जीत जाएंगे। उन्हीं के हाथ में सब। बड़ा बयान। हमारे हाथ में क्या है? ये वादा है, अगर साफ सुथरा इलेक्शन हो जाएंगे जम्मू जेएंडके में, कभी जीत नहीं जाएंगे भाजपा वाले। अगर जीत जाएंगे मैं चूड़ियां पहनाऊंगा। किसको? मैं। अगर भाजपा वाले जीत जाएंगे, भाजपा का चीफ मिनिस्टर होगा, मैं चूड़ियां खुद पहनूंगा अपने हाथ में। अगर हार गए भाजपा वाले, मैं उनको चूड़ियां पहनाऊंगा। किनको पहनाएंगे? जो दावा कर रहे हैं। कौन दावा? पता है? आपने बता दीजिए। जो बोल रहे हैं चीफ मिनिस्टर का भाजपा का होगा, उनको पता है हम चोरी करेंगे, डाका डालेंगे, हमारा चीफ मिनिस्टर होगा भाजपा का। उसको कहां पता है? ये वो लोगों के दिल में है। उन्होंने बोला चीफ मिनिस्टर का भाजपा का होगा। ये तो ख्वाब देख रहा। ये तो अल्लाह ताला के हाथ में सब कुछ, जिसको बनाना है वही बनाएगा। अगर कांग्रेस सरकार जो है धुंधली होती पड़ रही है, क्या अभी भी आप कांग्रेस सरकार के साथ? मैं नहीं बताऊंगा कांग्रेस पार्टी का होगा, एनसी का होगा, भाजपा का होगा, ये नहीं मैं बताऊंगा। लोगों के दिल में मैं नहीं हूं। ये उसी टाइम पता चल जाएगा किसका चीफ मिनिस्टर होगा। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। दुख के भाजपा वालों ने दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। क्या दिया जम्मू कश्मीर में? जी। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है भाजपा सरकार के साथ, मुझे यही दुश्मनी है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ एक वादा दिया है, वो भी झूठा निकला है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के दिलवेजरों का वादा दिया है, वो भी झूठा निकला है। आज तक कोई वादा सच नहीं निकला है। आप देखो गुजर बकरवालों को उन्होंने वादा दिया कि आपको हम ये देंगे, एसटी देंगे। एक तरफ तो उनको एसटी दिया, दूसरी तरफ उनको बुलडोजर लगाया। ये शर्म की बात है। आप रूपनगर में देखा नहीं? मैं 2 बार गया रूपनगर में। वो गुजर है या चाहे गुजर हो बकरवालों, वो हमारी भाई है। वो उनकी बहनें, उनकी बीवियां वो हमारी बहनें हैं, उनकी बेटियां हमारी बेटियां हैं। मुझे रोना आया उस टाइम। यही वादा करते हैं। एक तरफ तो एसटी दिया था, दूसरी तरफ उनको डोजर लगाया। और देखो पहाड़ियों के साथ, पहाड़ियों को भी हक मिलता है एसटी का।
उनको भी नहीं दिया। आप भी जो इस चीज़ में आ गए, यानी कि जो ये चल रहा है कई तरह सियासतदान जो है इसी पे पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप भी इसी चीज़ में आ गए वापस। नहीं नहीं नहीं, मैं वो सियासत नहीं खेल रहा हूं। मैंने वो बताया था कि जो हमारे हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सियासत किया है, उस उसी की सियासत कोशिश आप उस चीज़ को बीच में मत लाएं। उस चीज़ में और इस चीज़ में बड़ा फ़र्क है। उस सियासत में और इस सियासत में बड़ा फ़र्क है। क्यों? आपको पता नहीं है? आपको पता नहीं है? बिल्कुल हमें पता है। मैं बड़े होटलों रेस्टोरेंटों में नहीं बैठता हूं। मैं रेड़े वालों का 20 रुपए का चाय का कप पीता हूं दिन को। जो हमारे लीडर मोदी जी भी चाय का कप पीते थे। मोदी जी जो है प्राइम मिनिस्टर। मोदी जी की बात मत करो, वो लाखों की सूट पहनते हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मोदी जी का 20 रुपए का चाय का कप पीते हैं। नहीं, वो भी थे ना, चाय वाले थे। मैंने वो सोचा जो मैं काम कर रहा हूं वो आखिरी घर के लिए मैं काम कर रहा हूं, इस कुर्सी के लिए मैं काम नहीं कर रहा हूं। इंशाल्लाह आप देखना आगे आगे होता है क्या, वही होता है जो मंजूर। ये जा रहा है कि अब की बार फिर से जम्मू कश्मीर में जो है बीजेपी सरकार है। मैंने बताया आपको, उसका जवाब दिया मैंने। अगर भाजपा का सरकार हो जाएंगे वहां मैं चूड़ियां लगाऊंगा अपने हाथ में लगाऊंगा। अगर भाजपा का हार गया तो भाजपा वालों को चूड़ियां पहना है, ये वादा है आपसे आज। अगर भाजपा सरकार जीत जाती है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? कहां जाएंगे जी, क्या करेंगे? मैंने बताया, मैं चूड़ियां लगाऊंगा, चूड़ियां पहन बैठूंगा बस। फिर सियासतदान भाई मुझे सियासत की जरूरत शौक नहीं है। हाँ, एक आखिरी सवाल रहेगा कि आप ये बताया जा रहा आज जो है सेकंड फेज़ है, यानी कि बजट का 2022 से 2024 तक जो भी बजट है उसमें जो है मुदाखलत करने जा रहे हैं और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो है इसमें जम्मू कश्मीर के लिए बजट पेश करेंगे और उस पर बातचीत करेंगे। किस तरह? सबसे पहले उनको जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए करना है। मैं आपके माध्यम से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, वही दो देश चलाने वाले हैं, उन्हीं से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि खासकर जो जम्मू कश्मीर में पीजी करके डिग्री करके हमारे बच्चे बबर शेर के बच्चे, उनको रोजगार दे दो। दूसरी आप इतना आप मेरी बात सुनो। आप इतना आप मेरी पहले बात कर, आप उसके बाद बताओ। जो जम्मू कश्मीर का डिलीवेजर जो 15-20 साल से काम कर रहे हैं उनको रेगुलाइज का पॉलिसी बनाओ। और तीसरा सवाल एसपीओ का, आपकी सरकार में उनको क्यों रेगुलाइज नहीं किया गया? हमने सरकार ने उनको रोजगार दिया है। रोजगार दिया, वही 700 साल का 700 1300 1400 हमारी सरकार मत रह गई तो अगर हमारी सरकार थे 20-25 साल हो गए जनाब। आप ठंडे, आप मेरी बात सुनो। आपने अभी बोला 20 साल नहीं, 15 साल हो गए। जनाब आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? 20-25 साल हो गए तो नहीं आप आपकी दौरे हुकूमत में आप भी उनके लिए कोई कदम उठा लेते। वो आज 7,500 सैलरी ले रहे हैं, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स ले रहे हैं, मगर सैलरी तो ले रहे हैं, मगर आपकी सरकार तो उन्हें वो सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करती थी। जनाब कर रही है, क्यों नहीं कर रही है? कर रही थी जायद साहब, कर रही है। क्या जनाब आया तो भाजपा सरकार ने ये इकदाम लिए हैं, कुछ नहीं किया। आपकी कांग्रेस सरकार ने उस वक्त उनका क्यों नहीं सोचा? झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने उस वक्त उनका क्यों नहीं सोचा? कैजुअल लेबर्स, कांग्रेस सरकार ने बहुत ही कुछ दिया जम्मू कश्मीर में। उनका सोचा आप उनका सोचा देखो, गुलाम नबी आजाद साहब ने 2-2.5 साल में काम तो कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स की आप आज बात कर रहे हैं, उनका क्यों नहीं सोचा कांग्रेस सरकार ने? उस टाइम तो उनको कम टाइम हो गया, 20-25 साल कम ही हो गया। आज कितना टाइम हो गया? भाजपा सरकार है ना, पीडीपी थी कुछ अरसे तक, पीडीपी कुछ अरसे तक पीडीपी थी, पीडीपी की हुकूमत थी। पीडीपी ने फिर जो है वापस कदम खींच लिया, उसके बाद भाजपा सरकार। 10 साल हो गई पीडीपी भाजपा को, और आज हो गए 10 साल। कैजुअल लेबर्स को 25 साल 30 साल। मैं बताऊंगा, अगर भाजपा के पास, उनके पास बात करने दो, भाजपा वालों के पास बहुत मंडेट है। आपके पास नहीं था कांग्रेस में उस वक्त? कहाँ था हमारे पास? नहीं था कुछ। हम मंडेट था वो गठजोड़ की, उनके पास बहुत मंडेट है, उनके पास हाथ में बहुत कुछ है। अगर 5 अगस्त 2019 से उनने जितनी फिर से उनको मत लाइए जनाब। आप फिर से वही बात वही नहीं, आप ये हमेशा आप बताए। लास्ट टाइम भी आपने ऐसा ही करा जनाब। आप जनाब आपने लास्ट टाइम भी ऐसा करा, लास्ट टाइम भी ऐसा करना। सही से बात करना, झूठ कोई नहीं बोलेगा जनाब। जो सच है, कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स जितने भी हैं, मैं बताना चाहूंगा, कई तरह सरकारें आई, कई तरह सरकारें गई, मगर कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का किसी ने नहीं सोचा, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, पीडीपी हो या फिर नेशनल
कॉन्फ्रेंस हो। 20-20, 25-25 साल हो गए, बबर शेर का कहना है, और 20-20, 25 सालों में कहीं तर कांग्रेस भी दौर हुकूमत में रही है और उन्होंने भी कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स का नहीं सोचा। ये बड़ी देखने वाली बात है। मगर आज बबर शेर तनकीद का निशाना जरूरी है बनाना, मगर आपको मैं बता दूं कि उन सरकारों ने भी किसी का नहीं सोचा, कैजुअल लेबर्स हो चाहे डेली वेजर्स हो। ये बात आप मानते हैं? जाहिद साहब, इंशाल्लाह बबर शेर निकल गया, पूरे जम्मू कश्मीर के डिलीवेजरों को इंसाफ दिलवाऊंगा। तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मुझे जान भी देना पड़ेगा उनको मैं इंसाफ दिलवाऊंगा। जम्मू कश्मीर के युवाओं को इंसाफ दिलवाऊंगा, जम्मू कश्मीर के एसपीओ का इंसाफ दिलवाऊंगा, जम्मू कश्मीर का पुलिसों का, जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनका इंसाफ दिलवाऊंगा। तब तक मैं घर के लिए कुछ नहीं मांग रहा हूं मोदी जी से। अगर आपको एक, मैं मांग रहा हूं आप मेरी जम्मू बात कश्मीर सुनिए। के जनता के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको ये बताया जाए कि भाजपा सरकार के साथ आप गठबंधन कीजिए, यानी कि भाजपा सरकार का हिस्सा बनिए, फिर सारे कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को जो है रेगुलाइज किया जाएगा, क्या मुझे समझ नहीं आ रहा? अगर भाजपा सरकार आपको कहती है आप हमारे साथ आइए और सारे कैजुअल लेबर्स और डेली वेजर्स को जो है उसके बाद रेगुलाइज किया जाएगा, मैं दुआ दूंगा। आप जाएंगे बीजेपी? नहीं, बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। नहीं, मैं उनके लिए दुआ करूंगा। लोगों के लिए नहीं? नहीं दुआ करूंगा, उनको बुरा नहीं बताऊंगा। उनके लिए हर दिन मैं नमाज में दुआ करूंगा, भाजपा वालों के लिए। अगर ये मेरा डिमांड पूरा करेंगे, अगर नहीं करेंगे, मैं हर दिन उनके लिए बहुत दुआ देता। आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं? जब लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही करा, के लिए हो गया। हमारे बच्चे पीजी करके, डिग्री करके ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। क्या वो हमारे बच्चे नहीं है? बिल्कुल सही, आप सही दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर आराम से भी ये बात हो सकती है ना जनाब। इतना गुस्सा दिलाना, इतना शोर करना, ऐसे तो नहीं करते। मुझे गुस्सा चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? मगर जनाब लायक हो गया हमको। गुस्सा बड़ा दुश्मन होता है इंसान। दुश्मन नहीं है। जब जाहिद साहब, अगर मैं आपके साथ ज्यादती करूंगा आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा? भाई बता रहा हूँ, आप आराम से, मैं तो कोई सियासतदान हूँ, आप आराम से भी बात नहीं। मैं एक आखिरी वक्त भी, लास्ट टाइम भी आपने माइक फेंका था। हमारे सियासतदानों ने हमारा जम्मू कश्मीर तबाह कर दिया। उन चोर बदमाशों को मैं एक एक इंच का हिसाब लूंगा, तब तक मैं पीछे नहीं हटूंगा। हमारा जम्मू कश्मीर क्या था? आखिरी बार भी आप आराम से बात कीजिए। आखिरी बार भी आपने माइक जो है फेंका था, फिर उसके बाद कहीं तरह जो है ऐसी चीजें देखने को मिली थी। आप शांति से भी बात कर सकते हैं, आराम से भी, आपको पूरी दुनिया, पूरी आवाम देखेगी ना। मुझे हो गया, गुस्से के लायक हो गया, तभी मैं गुस्सा करता हूँ। आज हो गया चौथा बार मैं दिल्ली से आज पहुंचा वापस। क्यों? लोगों की डिमांड के लिए। नहीं सुनते। उन्होंने वो दिया नंबर डेट वहां का, जो मैंने 5-8 डिमांडें रखी थी, उन्होंने नंबर डेट दिया, देख लूंगा। बाकी मैंने 1 महीना का टाइम दिया, फिर नहीं हुआ तो? अगर नहीं हुआ तो ये पूरी दुनिया के लोगों को पता चल जाएगा। प्रेस कॉलोनी में बबर शेर ने क्या किया वो उसी दिन पता चल जाएगा। बता क्या फायदा? मैं देखूंगा ना, फिर क्या फायदा है अभी बताने में। खैर, हमारे साथ मौजूद थे पीरजादा मोहम्मद शफी और बबर शेर, और कई तरह बयानबाजी इनकी भी आती है और कई अरसे से ये गायब थे। सोचा कि आप तक जो है इनका क्या ओपिनियन है और ये क्या सोचते हैं, वो खबर आप तक पहुंचाना ज़रूरी था। आप देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।